नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आगे की जो भर्तियां हैं उनकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारी कमेंट्स रोज आती रहती हैं और वो आती रहती हैं कि न्यू वैकेंसी जो है वो कब तक आएगी, जो फेज़ 2 है ईएमआरएस का वो कब आएगा। और दूसरी बात यह है कि मैंने खुद दोस्तों ईएमआरएस एग्ज़ाम टीजीटी क्वालिफाई किया हुआ है एसएसटी सब्जेक्ट से। तो इसको लेकर भी कमेंट आती हैं कि सर तैयारी के विषय में बताइए कि ईएमआरएस की तैयारी जो है कहाँ से हमें शुरू करनी चाहिए कि हमें सफलता जो है एक बार में मिल जाए, हमारा पहली बार में एग्ज़ाम निकल जाए। तो दोस्तों, हम दो बिंदुओं पर आज हम बात करने वाले हैं। पहला कि नोटिफिकेशन आपका दोस्तों फेज़ 2 का कब तक आ सकता है, और दूसरी हम बात करेंगे तैयारी हमें दोस्तों कहाँ से शुरू करनी है, और ताकि हमें जो है सफलता मिल सके एक बार में ही, हमें बार बार प्रयास ना करना पड़े कि फेज़ 2 में हम सीखें फिर फेज़ 3 में कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि आप ऐसी मेहनत करें कि फेज़ 2 में ही आपका जो सिलेक्शन है दोस्तों वो हो जाए। तो दोस्तों, इस दोनों बिंदुओं पर हम विधिवत आपसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ईएमआरएस की सारी नोटिफिकेशन या ईएमआरएस की जो नई भर्ती आएगी उससे रिलेटेड सारी सूचनाएं आपको नियमित रूप से मिलती रहें, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम आपको ले चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर, वहाँ आगे का डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो कई सारे लोग हमसे डायरेक्ट पूछते हैं कि सर ये बताइए फेज़ 2 जो है ईएमआरएस का वो आएगा या नहीं आएगा। तो जितने भी लोग ये प्रश्न करते हैं तो उनको मैं जवाब दे दूं कि दोस्तों फेज़ 2 आएगा और 100% आएगा। ठीक, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वैकेंसी अभी भी ठीक ठाक खाली हैं और कुछ कॉलेज स्कूल ऐसे हैं जो बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में हैं। तो वो भी जब बन करके अगले सेशन तक तैयार हो जाएंगे तो वो वैकेंसी भी दोस्तों इसमें इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, तो वैकेंसी आएगी और 100% दोस्तों आएगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आगे दोस्तों, और अभी मैं बता दूं, हाल ही में प्रिंसिपल की एक मीटिंग भी हुई थी। प्रिंसिपल की एक मीटिंग हुई थी और वो मीटिंग सिर्फ इसी मुद्दे पर हुई थी कि जो न्यू वैकेंसी है उसके संदर्भ में उन लोगों से मांगे गए थे कि भाई आप सभी लोग अपने अपने थोड़ा सा जो सुझाव हैं वो दें कि क्या कोई नई वैकेंसी है जिसे क्रिएट किया जा सकता है, कोई नया पद क्रिएट किया जा सकता है, तो उसको लेकर के हम भर्ती निकालें, या पुरानी भर्ती में कोई अगर कोई दिक्कत आई है तो उसको लेकर के भी हम नए पदों को दोस्तों निकालें। तो इसको लेकर के जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना कहें, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें नेस्ट के बड़े बड़े अधिकारी शामिल थे और सभी ईएमआरएस के दोस्तों जो प्रिंसिपल थे वो, या जिनके पास चार्ज था प्रिंसिपल का, वो सभी लोग उसमें शामिल थे और बड़ी अच्छी चर्चा हुई थी। तो वहाँ उन लोगों से दोस्तों काफ़ी बातचीत मेरी होती रहती है। बहुत सारे लोग मेरे से ऐड हैं, बहुत सारे टीजीटी टीचर ऐड हैं, पीजीटी टीचर ऐड हैं, अकाउंटेंट भी ऐड हैं, प्रिंसिपल भी ऐड हैं, जिनसे बातचीत मेरी होती रहती है और उनसे दोस्तों बहुत सारी जानकारियाँ जो हैं मिलती रहती हैं, जो मैं आपको प्रदान करता रहता हूँ। क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, भर्ती कब तक आएगी। तो दोस्तों, वहाँ जो बातें निकल करके सामने आई हैं, तो वहाँ इस बात को लेकर के दोस्तों बात आगे बढ़ी है कि आप सभी लोग जानते हैं कि मार्च से लेकर के अप्रैल तक जो है ईएमआरएस में चलेंगे दोस्तों बोर्ड एग्जाम। आप सभी लोग जानते हैं कि ईएमआरएस जो है सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत आता है, तो वहाँ चलेंगे क्या दोस्तों, बोर्ड एग्जाम चलेंगे। तो अप्रैल तक दोस्तों कुछ भी नहीं होना है, वही सारी चीज़ें दोस्तों चलती रहेंगी, उस पर पूरा फोकस ही है। हाँ, लेकिन काम चलता रहेगा वैकेंसी के ऊपर। फॉर्म दोस्तों अप्रैल के पहले तक नहीं आएगा। फॉर्म दोस्तों जो आएगा, नोटिफिकेशन आपका आएगा, वो अप्रैल के बाद आने की तैयारी है। अप्रैल के बाद दोस्तों जो है फॉर्म दोस्तों आपका आएगा। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि फॉर्म जो है आपका मई में भी आता है, तो भी आपके पास दोस्तों फॉर्म मई में आएगा, तो मान करके चलिए पेपर फिर मई भर फॉर्म ऑनलाइन होगा। जून और जुलाई को अगर छोड़ दिया जाए तो पेपर दोस्तों आपका अगस्त तक बहुत जल्दी करेंगे तो कराएंगे। यानी आपको कम से कम नहीं तो 6 माह का दोस्तों जो समय है वो अवश्य मिल जाएगा, है ना। तो इसका दोस्तों आपको प्रयोग करना है अच्छे तरीके से और जो तैयारी है वो प्रारंभ करनी है।
ठीक है, तो फॉर्म दोस्तों मान करके चलिए अप्रैल के बाद आपको देखने को मिलेगा। ये हो गई पहली बात। अब आते हैं हम अपनी दूसरी बात पे कि हमें तैयारी कहाँ से प्रारंभ करनी है। दोस्तों आपको तैयारी प्रारंभ करनी है एनसीईआरटी की किताबों से। कहाँ से? एनसीईआरटी जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का दोस्तों 12th तक आपको बहुत अच्छा नॉलेज होनी चाहिए एनसीईआरटी की किताबों पर। और ईएमआर इसलिए ज़्यादा जोर देता है इन किताबों पर क्योंकि आपको टीचिंग भी इन्हीं किताबों की करनी है, इन्हीं किताबों को बच्चों को पढ़ाना भी है। तो वो ज़रूर टेस्ट करता है कि आपने इन किताबों को कितना अच्छे से पढ़ा है। मैंने जब टीजीटी दिया, मेरा एसएसटी है दोस्तों टीजीटी में, तो मुझे सबसे बड़ा लाभ एनसीईआरटी का ही मिला क्योंकि मैंने एनसीईआरटी पढ़ रखी थी। ठीक है, मैंने 4-4 बार 5-5 बार एनसीईआरटी पढ़ी थी और जो पेपर बना था एसएसटी का वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही बना था। तो मुझे बिल्कुल भी पेपर को करने में परेशानी नहीं हुई और मेरा एग्ज़ाम जो था वो आराम से दोस्तों क्लियर हो गया। ठीक, तो आपको दोस्तों इसको पढ़ना है और आप सिलेबस दोस्तों डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस दोस्तों आप डाउनलोड कर लें अच्छे तरीके से। उसमें आपको एनईपी वगैरह मिलेगी, नई शिक्षा नीति मिलेगी, है ना। एनईपी आपको पढ़ना है, आईसीटी के क्वेश्चंस पढ़ने हैं और भी बहुत सारे दोस्तों कुछ चैप्टर्स हैं। और लैंग्वेज दोस्तों आपको हिंदी और इंग्लिश, हिंदी चलो खैर आप कर लेंगे, मगर इंग्लिश भी दोस्तों आपको क्वालिफाइंग करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को दोस्तों ध्यान में रखना है। एनसीईआरटी से आपको तैयारी प्रारंभ करनी है और उसके बाद दोस्तों जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको ग्रेजुएट लेवल पर अच्छे से तैयार करना है, यानी सब्जेक्ट नॉलेज दोस्तों जो है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ये दोस्तों आप मान करके चलिए। और इस तरीके से अगर आप तैयारी प्रारंभ करते हैं कि सबसे पहले दोस्तों आप क्या करें, सिलेबस पूरा निकाल लें। ठीक है, सिलेबस निकालने के बाद आपका जो कंटेंट है पूरा उस कंटेंट को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। और तीसरे नंबर पर दोस्तों आप प्रैक्टिस अच्छे से करिए। थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। और फिर जब आपका एग्ज़ाम के दोस्तों 15 दिन रह जाएं आखिरी के, तब आपको दोस्तों क्या करना है, तब आपको अच्छे से रिवीजन करना है आखिरी स्टेप में, चौथे स्टेप में। अगर दोस्तों आप इन चारों स्टेप को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए जैसे मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ ऐसे ही आप सभी लोगों का भी एग्ज़ाम क्लियर होगा और एक बार में क्लियर होगा और आप नौकरी भी पा जाएंगे। तो ये मेरा दोस्तों अनुभव भी रहा है और ये बहुत सारे लोग दोस्तों मेरे इस तरीके को फॉलो करते हैं और सफलता भी मिलती है। तो अगर दोस्तों ये हमारे आपके दिमाग में है तो मैंने आपको एक गाइडलाइन भी बता दी है कि कब तक फॉर्म आ सकता है और ये भी बता दिया है आपको तैयारी कहाँ से प्रारंभ करनी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप तैयारी करिए, सफलता दोस्तों आपको मिलेगी और 100% मिलेगी, बस आप मेहनत अच्छे से करिए। तो ये दोस्तों आज की वीडियो थी और आज की जो मेरी बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, चर्चा एक सारगर्भित हुई। वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके आप हमें अवश्य बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर भी करिए। तो दोस्तों अगर आपको चाहते हैं कि आपको ईएमआरएस की नई भर्ती के बारे में जानकारी विधिवत रूप से मिलती रहे या अन्य जो गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलती रहे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस हम इतना ही रखते हैं। जैसे ही हमें अन्य कोई अपडेट मिलेगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।